ज़िंदगी की बस समझ ही नहीं आई कि उसको मैं मुझसे नफरत हो। 5 साल हमारी बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी है। मेरी आदत है कि मेरी बीवी मेरे घर का मेन जो गेट है दरवाज़ा वो भी ना खोले। साली आई है तो मैंने नहीं रहना, मैंने कहा ठीक है चली गई है। 32 साल तक मैंने खुद बिना बाप की ज़िंदगी गुजारी है। मेरी मदर है कि जो हमारे साथ लव करती है। माँ को चाहिए था कि दूसरे हस्बैंड से शादी करने से पहले कहती कि जब मैं से तुम्हारे साथ शादी एक शर्त पे करूँगी कि ये मेरा बेटा पहले बाद में मैं, इसका पहले ख्याल करते। बीए का ये स्टूडेंट है और इसने अपनी हालत क्या बना दी आइस कर करके। आइस क्यों शुरू की? अपनी बीवी के गम में। बीवी इसको छोड़कर चली गई और एक इसका बेटा भी है, कितने साल का है, बाकी की क्या स्टोरी है ये खुद बताएगा अपनी ज़ुबानी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। बिलाल, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है, बिलाल है। अच्छा बिलाल भाई, ये बताओ कि बीए का स्टूडेंट होकर आपने ये गलीज काम क्यों शुरू किया? इस लानत पर क्यों लग गए? सर बस ज़िंदगी की बस समझ ही नहीं आई कि औरत की फीमेल की यानी कि चक्करों में ना अपने आप ज़िंदगी जीना भूल गए थे। शादीशुदा? जी एक सन है मेरा, एक बेटा है मेरा माशा। कौन, कितने साल का? 6 साल का मेरा बेटा है, 6 साल का। 6 साल? जी माशाल्लाह। अली रज़ा उसका नाम है, मोहम्मद अली रज़ा। शादी को कितना अरसा हो गया? शादी मेरी हुई थी तकरीबन 2012 में। 2012? जी। लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज की थी लेकिन कोर्ट हुई थी, ससुराल से मेरी वो। यानी कि लव मैरिज की है। लव मैरिज का अक्सर यही नतीजा हो जाता है। अक्सर जितने भी मैंने इंटरव्यू किए हैं वो लव मैरिज ही होती है जो कि रिश्ता आगे चलता ही नहीं है, वो टूट जाता है। यानी कि पहले शुरू से चर्च पीते थे? चर्च, मैंने कहा देखो मैं चर्च पीता हूँ तो तुम मैंने के साल शादी से पहले उसको पता था चर्च पीते थे? मैंने खुद बताया उसके सामने, पी भी है। अच्छा। कि उसको मुझसे नफरत हो। अच्छा ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो कह रही नहीं जुनून है मुझे, मैंने तुमसे उस टाइम उसको नफरत नहीं हुई? नहीं हुई। 5 साल हमारी बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी है, बड़ी अच्छी। यानी कि चर्च, शादी से पहले तुमने उसके आगे चर्च वाले सिगरेट बना कर पिए हैं उसको दिखाने के लिए कि ये लड़की मुझे छोड़ कर चली जाए, नफरत हो जाए मुझसे। फिर क्या हुआ? फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा सा बेटा दिया है, सेम टू सेम मेरी यानी कि कापी है वो। तो हम है ख़ानदानी इंसान कि हम कहते हैं कि अगर बीवी है ना अपनी तो माशाल्लाह उसका किसी और के साथ अफेयर ना होना चाहिए। मेरी आदत है कि मेरी बीवी मेरे घर का मेन जो गेट है दरवाज़ा वो भी ना खोले, उसको घर में हर चीज़ मिले। अच्छा। 5 साल में हम कभी किसी पार्क में किसी जगह में घूमने नहीं गए सिवाय डॉक्टर के या उनको मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन कहती थी मुझे अच्छा? मैं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी की एक बार खानदान। शायद ये चीज़ उसको ना अच्छी लगी हो कि मुझे कहीं लेकर नहीं जाता या कहीं घुमा। इससे ये नहीं होता कि ज़्यादा वो इंसान पार्कों में घूमने से बड़ा हो जाता है। लेकिन नहीं, बीवी हो, माँ हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, इंसान को बाहर का माहौल भी तो देखना चाहिए ना। घर में कैद भी तो नहीं ना करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, घर में कैद नहीं होते थे, मेरी बात सुने, कैद नहीं होते थे, जाती थी। लेकिन मैंने कहाँ हो जाती थी, मेरे रिश्तेदारों के घर, मेरी सिस्टर के घर, वहाँ गांव में चली जाती थी। ठीक है, कहने का मकसद ये पार्कों में मुझे 14वीं सदी है माशाल्लाह। हदीस पाक में लिखा है, हमारे नबी का फरमान है कि ये आखिरी सदी होगी और ये नहीं पता होगा कि कितने 100 सालों की होगी। ऐसे ही है। तो मुझे अच्छा लगा, आज आप देख लो कि कितनी लड़कियां जा रही हैं, लड़के देख के उसको तंग करते हैं बुरा। तो मुझे, मैं ड्राइवर हूँ। यानी कि ये चीज़ तुम्हें पहले से पता होती है, नफरत होती है कि ऐसे नहीं करना। अभी मैं रिक्शा चलाऊँ तो मैं यानी कि दिन में अच्छा, साली की वजह से छोड़ दिया बीवी ने? साली आई है तो मैंने नहीं रहना, मैंने कहा ठीक है चली गई है, उसके साथ चली गई। हाँ। तो बेटा मेरा, मैं रात को सोया हूँ, सुबह उठ के देखा बेटा मेरा चारपाई पे, मैंने कहा बेटे को भी नहीं लेकर गई? नहीं, 4 माह का था मेरा। मांगा उसने बेटा कि नहीं? नहीं उसने नहीं मांगा। मांगा भी नहीं बेटा? नहीं, थाने में मैंने रिपोर्ट करवाई, दरखास्त दी। एक कैसी माँ है कि अपने बेटे को भी भूल गई। माँ, बेटा तो जो होता है वो तो माँ का टुकड़ा होता है, जिगर का टुकड़ा होता है। वो औरत अपने बेटे को भी छोड़ के चली गई। फिर आपने आइस क्यों शुरू की उसके गम में, जब आपको पता है कि वो इस कदर आपको छोड़ के चली गई, बेटे को भी छोड़ के चली गई? फिर नशा क्यों शुरू किया? नशा का मैंने 2 साल से लेके 32 माशाल्लाह 32 साल तक मैंने खुद बिना बाप की ज़िंदगी गुजारी है। मुझे पता है कि यतीमी। बीए किया हुआ है आपने? किया। कोई जॉब मिली है गवर्नमेंट? माशाल्लाह जॉब मैं करता था पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा। मनी ऑर्डर पे। अच्छा। 2005 से लेके 2011 तक मेरी वहाँ में 23 मेरी पे थी। ठीक है, यानी कि बड़ा अच्छा मैं
अभी लेकिन अब कितने दिन हो गए यहाँ पे पार्क में सो रहे हो, रह रहे हो, उठ रहे हो? नहीं, सो तो मैं तकरीबन 6 दिन हो गए, मैं सोया नहीं हूँ, रिक्शा चलाता हूँ मैं। यानी कि 6 दिन हो गए हो जाग रहे हो, अभी तक सोए नहीं? नहीं सोया। उसकी वजह आइस है। आइस है आइस करते हो तो सोते नहीं हो, जी। नींद नहीं आती, नहीं आती। जागते रहते हो। जब सर वाहिद मैं हूँ कि मुझे 25 इस दिन टाइम यानी कि तुम्हें 6 दिन हो गए तुम सोए नहीं, नहीं इस हालत में बैठे हो। बैठे हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ, किसी के अल्लाह माफ़ करे चोरी नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता और ना किसी का बुरा। आइस कितनी बुरी चीज़ है। बहुत बुरी चीज़ है सर, बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। इतना खतरनाक नशा है ये आइस। ये आइस इतना ख़तरनाक नशा है कि ये करने के बाद इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल से 5 साल से ज़्यादा जी नहीं सकता। यानी कि तुमने अब क्या लिया कि मैंने मरना है। राइट है कि जब मेरा बेटा है, मैं घर में जाता हूँ, रिक्शा माँ है? लेके। माँ है। माँ प्यार करती है? माँ प्यार करती है, फादर सुतेले हैं। वो बचपन से लेके अभी तक, मेरी 32 एज है, एक मुझे सूट यानी कि एक मुझे पैंट शर्ट वगैरह उसने लेके दी है जब से किसने? मेरे फादर ने। अच्छा, जब मैं घर जाता हूँ तब भी ऐसे ही यानी कि नफरत वाली बातें करते हैं। लेकिन माँ तो करती है ना। माँ तो करती याद है, आती है जब तुम्हें? याद तो आती है। इन 6 दिनों में याद आई है माँ? चलो बीवी तो छोड़ दो यार, बीवी तो चली गई है। माँ की तो आती ही है ना, बस बेटा भी तो है ना। बेटों को जैसे ये लेके रहते हैं पार्कों में, ऐसे मैं नहीं लेके रह सकता। अच्छी बात है, बेटे को कभी ना लाना यहाँ। यहाँ अपनी नेचर की बात है। माँ का बेटे का ख्याल रखती है तेरे? बहुत बेटे की भी याद आती होगी। जी। तो मिलो जाओ यार, छोड़ दो नशा, अभी तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी इतनी उम्र पड़ी हुई है, अपनी ज़िंदगी बनाओ। नहीं छोड़ सकते? ऐसे छोड़ सकता हूँ, मेरा गांव में अपना मकान है, अपना घर है मेरा। यहाँ पे मैं अपने फादर के पास, माँ के पास रहता हूँ, उनका रेंट क्या है, ठीक है। मेरी माँ के दूसरे यानी कि जो हस्बैंड है ना, उनमें से माशाल्लाह 4 सिस्टर हैं मेरी और 2 ब्रदर हैं, ठीक है। वो दोनों मोटरसाइकिल यानी कि मैकेनिक हैं और जिसमें से 3 सिस्टरों की शादी हो गई है, एक रहती है। कोई भी है बड़े घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे छोटा कोई भी है, लेकिन कि वो जब चले जाओ किसी भी बात से, खाने से, पीने से, बर्तन से मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरे बच्चे की इंसल्ट करते हैं। कहने का मतलब विवाह मेरी मदर है कि जो हमारे साथ लव करती है। यानी कि बाकी बहन भाई भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं है? नहीं है तो वो देखो पीछे कोई नहीं आता। मैं 10 साल ना जो मिले भी नहीं? नहीं, क्यों मिलेंगे? तो छोड़ दो तुम अकेले, तुम दुनिया में ये तो तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में जो आता है वो अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। तो इस दुनिया और किसी ने अपने माल का हिसाब देना है। इस दुनिया में मुस्लिम कौन है, मुसलमान है कौन, मुझे बताओ नाम के मुसलमान। भाई माँ है ना, तुम माँ के साथ माँ को मिलो, कभी कभी अपनी जिंदगी बनाओ, अपने बेटे का ख्याल रखो, बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ा करो। माँ को मेरी बात सुनिए, मेरा माशाल्लाह इतना यानी कि ज़हन जैसे कहते हैं ना, मेरी अक्ल है, ज़हन है कि माँ को चाहिए था कि दूसरे हस्बैंड से शादी करने से पहले कहती कि जब मैं से तुम्हारे साथ शादी एक शर्त पे करूँगी कि ये मेरा बेटा पहले, बाद में मैं, इसका पहले ख्याल करते, ठीक है। जब बाप रिजल्ट कर रहा है, माँ चुप करके पास बैठी हुई है, इसका मकसद यही होता है कि उस घर से चले जाओ, बस ऐसे ही है। तो नाज़रीन, ये थी बिलाल की कहानी। बिलाल जो है इस टाइम अपनी ज़िंदगी आइस के नाम पर कर दी। बीवी इसको छोड़ के चली गई है, बेटे ने इसने बेटे को छोड़ दिया माँ के पास, अब ये यहाँ पर आके आइस का नशा करता है और 6 दिन हो गए सोया नहीं अभी तक। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई छोड़ दो, इस नशे में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कितना कर लोगे नशा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके साथ लड़ना पड़ता है, इसके साथ मुकाबला करना पड़ता है छोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये एक कहानी नहीं है, यहाँ पर आपको हज़ारों स्टोरियाँ, हज़ारों कहानी मिलेगी। ये जो नशा करते हैं, ये जो चेहरे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई वजह होती है। नशे पे कोई वैसे नहीं लग जाता, इनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी होती है। इस वजह से आकर ये स्टेप उठाते हैं और इस नशे पे लग जाते हैं। तो ये वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी थी। आज के NPG मीडिया में बस इतना ही। मुझे मेरे कैमरामैन को इजाज़त दें। अल्लाह।